भागती दुनिया में खोता इंसान। सुकून की तलाश में हम इतने तेज भागने लगे हैं कि पीछे अपनों को हम खुद ही त्यागने लगे। आज हर इंसान भाग रहा है किसी के पीछे, कहीं पैसा कमाने के पीछे, कहीं अपना सफलता के पीछे और कहीं एक दूसरे को देख करके दिखावे के पीछे। लेकिन इस दौर में सबसे पीछे क्या छूट रहा है? माँ की आवाज़, पिता का इंतज़ार, अपनेपन का एहसास और खुद इंसान। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी आज के पूरे समाज की दौर और पूरे दुनिया की है। एक छोटा सा शहर था, बहुत ही छोटा सा, और उसमें छोटा सा घर था जहाँ ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन सब में शांति और सुकून था। सुबह माँ की आवाज़ से घर में शांति मिलती थी, रोटी की खुशबू आती थी और घर में अपने माता पिता का मुस्कान भी मिलता था। और आंगन में वही खेलता हुआ बचपन, आंगन हो या दरवाजे हो या बगल के टोले मोहल्ला हो। तब जिंदगी में मोबाइल नहीं था। हम लोग के समय में, हम लोगों से पहले भी तो बिल्कुल था ही नहीं। और ये मोबाइल अभी अभी आया है, 25-30 साल पहले, इससे पहले था नहीं मोबाइल। लेकिन लोगों में एक दूसरे से जुड़े रहने का बहुत अच्छा विचार था, व्यवहार था और अपनापन थी। रात को सब साथ बैठकर बातें करता, हंसता बोलता, इधर उधर की कहानियाँ सुनता और साथ में बैठकर खाना भी खाता। दिन भर की बातें माँ बच्चों की शिकायत करती और सब हंसते हंसते लेटपुट हो जाते घर में। इतनी शांति और इतनी सुकून भरी जिंदगी थी पहले। धीरे धीरे वक्त बदलते चला गया। अब बच्चों से पूछा जाने लगा, बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने ये नहीं पूछा, बड़े होकर इंसान कैसे बनोगे? यह आजकल नहीं आदमी कोई पूछ सकता है और पूछने का हिम्मत भी नहीं रह गया है। बचपन किताबों के बोझ तले दब गया है। अभी जो आप देखेंगे तो अभी का माहौल ऐसा बन गया है कि एक जब LKG UKG में ही जो बच्चा रहता है उसको 10 kg का वज़न डाल दिया जाता है और बच्चे नहीं उठा पाते हैं, तब बच्चे की माँ उसका देखभाल करती है। सुबह स्कूल भेजना, फिर कोचिंग में भेजना, कोचिंग से आने के बाद फिर उसको ट्यूशन में भेजना। ये दिनचर्या दिन रात की लगी हुई रहती है। और जब बच्चा थक कर माँ की गोद में सिर रखता है तो कहा जाता, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। माँ की लाड़ प्यार इसी में होती है। उस मासूम को क्या पता था कि आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन वो अपने से ही दूर हो जाएगा। डिग्रियों के बोझ ने बचपन मार डाला, इंसान को बस पैसा कमाने वाला बना डाला। तो ये आजकल की दुनिया है। छोटे शहर का वो सीधा साधा इंसान एक बड़े शहर में नौकरी करने पहुंच गया। वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची इमारतें थी और रोड ऐसे शीशे की तरह चमक रहा था। महंगे कपड़े सब पहने हुए थे, कुछ आधे, कुछ कटे, कुछ फटे और कुछ पूरे कपड़े ढके हुए थे। और नकली मुस्कानें सबके पास, असली मुस्कान किसी के पास नहीं, सबके पास नकली मुस्कान था। सब कुछ नया था। पहले दिन जब ऑफिस पहुंचा तो लगा अब जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि शहर इंसान को धीरे धीरे मशीन बना देता है।
गांव में आपको सुकून मिलेगा, लेकिन शहर में सुकून नाम का शब्द ही नहीं है। सुबह नींद से पहले अलार्म उठता था और रात को थकान इंसान से पहले सो जाती थी। अब फोन कम आने लगे। माँ रोज इंतजार करती कि बेटा कॉल करेगा, बेटा मुझे अभी टेलीफोन करेगा, अभी याद करेगा। लेकिन उधर जवाब आता, माँ अभी मीटिंग में हूँ, अभी थोड़ा काम में फंसा हुआ हूँ, बाद में बात करता हूँ, समय मिलने पर बात कर लूँगा। वो बाद में कभी नहीं आया। पिता चुपचाप दरवाजे की ओर देखते रहते और सोचते, उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं थी, बस थोड़े वक्त की ज़रूरत थी कि थोड़ा वक्त निकालकर बात कर लिया करता। लेकिन आजकल मोबाइल भी जो चलाए हैं वो व्यस्त नहीं भी रहने से उसको व्यस्त बता देता है। ऐसी ऐसी टोन मोबाइल में लग गया है। लेकिन आजकल वक्त सबसे महंगी चीज़ बन चुका है। समय जो है बहुत महंगा हो गया है। कागज़ के चंद टुकड़ों ने रिश्तों को मार डाला है। बिल्कुल रिश्ता नाम का शब्द ही मिटा डाला है। धीरे धीरे जिंदगी में सब कुछ आ गया, अच्छी नौकरी भी मिल गया, सबसे महंगा फ़ोन भी उसके पास आ गया, और ऑफिस से बाहर निकलने टाइम पर, कहीं घूमने टाइम पर उसको गाड़ी भी मिलना शुरू हो गया। लेकिन सुकून कहीं खो गया था। उसके मन में जो शांति थी वो कहीं खो गया था। रात को कमरे में लौटता तो चारों तरफ सन्नाटा होता। सोशल मीडिया पर हजारों लोग थे, लेकिन हाल पूछने वाला उसमें कोई भी नहीं था। तब पहली बार एहसास हुआ, मैं जितना ऊपर आया हूँ उतना ही अंदर से खाली होता चला गया हूँ। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। कमरे में अकेला बैठा था। पुरानी तस्वीरें अपना वो पलट पलट कर देख रहा था। एक तस्वीर हाथ में उसको आया जिसमें माँ उसके बाल ठीक कर रही थी। बस वही तस्वीर देखकर वो थोड़ा सा भावुक हो गया और उसकी आंखें भर आई। याद आया कैसे माँ खुद भूखी रहकर खाना खिलाती थी, कैसे रात को बुखार में पूरी रात वह जागती थी और मुझे सुलाती थी। और आज उसी माँ के लिए उसके पास 2 मिनट नहीं है। 2 मिनट बात करने का समय नहीं मिलता। कागज़ पर उतार कर अपने दर्द ये दिल को रो लेता हूँ। माँ की यादों को सिरहाने रखकर रोज सो लेता हूँ। एक दिन ऑफिस में प्रमोशन मिला। सबने ताली बजाई, लेकिन उसी दिन घर से खबर आई, पिता बहुत बीमार है। वो तुरंत घर पहुंचा। पिता बिस्तर पर थे। चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखों में वही प्यार था। उन्होंने हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, बेटा पैसा बहुत कमा लिया है, अब थोड़ा वक्त भी कमा लो। बस ये शब्द अंदर तक उसको चुभ गया। आज की दुनिया बदल चुकी है। लोग घर बड़े बना रहे हैं, लेकिन परिवार बहुत छोटे होते जा रहे हैं। महंगे फ़ोन हैं, एक एक नहीं, 4 5 फ़ोन हैं, और हर फ़ोन पर हजारों फॉलोवर्स हैं, लेकिन बातचीत खत्म हो रही है। लोग ऑनलाइन हजारों दोस्तों से जुड़े हैं, लेकिन घर में अपने अजनबी बन चुके हैं। संस्कार बिक रहे हैं कौड़ियों के भाव में। यहाँ संस्कार तो अभी रह ही नहीं गया। संस्कार नाम का शब्द अभी मिट चुका है। अब रिश्ते दिल से नहीं, फायदे से निभाए जाते हैं। कहाँ से क्या मिलेगा उससे रिश्ता है, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा उससे रिश्ता नहीं है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इंसान सबसे ज़्यादा तब टूटता है जब वो भीड़ में अकेला होता है।
जब सबसे रिश्ता टूट जाएगा तो वो तो इंसान अकेला ही रह जाएगा। हर रात तकिए में मुंह छुपा कर रोता था, लेकिन आंसू पोंछने वाला वहां पर कोई माँ नहीं थी। कोई नहीं अब जो पूछे मेरे उदास होने की वजह। अभी पूछने वाला सिर्फ पत्नी के अलावा तो और कोई पूछ नहीं सकता है। मैं खुद ही खुद के आंसुओं को अब धो लेता हूँ और अपने तकिए पर सर रखकर रो लेता हूँ। एक दिन वो सब छोड़कर गांव लौट आया। सुबह पक्षियों की आवाज़ सुनी, मिट्टी की खुशबू महसूस की। बहुत साल बाद उसे चैन की नींद आई। तब एहसास हुआ, सुकून बड़ी गाड़ियों में नहीं होता है, सुकून माँ के हाथ की रोटी में होता है, सुकून बैंक बैलेंस में नहीं होता है, सुकून अपनेपन में भरा होता है। अगर ज़िंदगी में कुछ बचाना है तो रिश्तों को बचाइए। पैसा कमाइए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाइए। इतना मत खो जाइए कि सारे रिश्ते को आप तख्त पर डालकर सो जाइए, क्योंकि पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन खोए हुए अपने कभी वापस नहीं आते हैं। बचपन को सिर्फ नंबरों में मत बांधिए। बच्चों को कामयाब ही नहीं, अच्छा इंसान भी बनाइए। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं या बूढ़े हैं या बूढ़े होने वाले हैं, उनके पास समय दीजिए, उनसे बातें कीजिए। 2 बातें कीजिए, ज़्यादा नहीं आपको समय मिल पा रहा है, हाल समाचार भी तो जानकारी ले लीजिए। यकीन मानिए, एक दिन यही पल सबसे बड़ी दौलत लगेंगे, सारे दौलत फीके लगेंगे। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, न नौकरी साथ जाएगी, न पैसा, न शोहरत। अगर कुछ याद रहेगा तो सिर्फ ये कि अपने कितने दिलों को सुकून दिया है और कितने आपको साथ दिया है, कितने आपके माथे पर हाथ दिया है और किस सब का आपको आशीर्वाद मिला है। इसीलिए थोड़ा रुकिए, थोड़ा अपनों के साथ बैठिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और रिश्ते बहुत कीमती होती है। सुकून की तलाश में इतना मत भाग जाइए कि जब पीछे मुड़कर आप देखिएगा तो अपने ही कहीं दिखाई नहीं देंगे। अगर इस कहानी ने आपको दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने माता पिता को हो सके तो समय देकर उनसे बातें कीजिए। और अच्छा लगे तो इसको कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भेज सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी बातें कर सकते हैं। उनको समझाइए, सही मार्ग अपनाइए। यही आज मैं आप लोगों के साथ ज्ञान का शेयर करने आया था। धन्यवाद।